सभी का आवाज़ जनता की मैं आवाज़ जनता सत्येंद्र उपाध्याय और आज हम बीजेपी कार्यालय पे हैं। हमारे साथ में संजय त्यागी जी हैं, पूर्व महानगर कार्यालय प्रभारी थे ये, और आज के टाइम में भाजपा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की, कैसा है 2022 को लेकर इन लोगों की रणनीति और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों को और आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, ऐसा है 2022 में जी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 30 वर्षों का मिथक कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2022 में पहले से भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, जैसे कि जिस विधानसभा में आप बैठे हैं ये साहिबाबाद विधानसभा पड़ती है और आपके ही जो नेता हैं उन्होंने कहा मुझे वोट दो मत दो, काम के लिए मत पूछो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो पुनरावृत्ति हो रही है, क्या जीत पाएंगे? देखिए, ये सब जब चुनाव क्या है, चुनावी रण है, इसमें शाम दाम दंड भेद सब कुछ चलता। ये जो विपक्षी लोग हैं ये सब उनकी साजिश है। ऐसा हमारे माननीय विधायक जी ने कुछ नहीं कहा है। ये खामोखा की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गलत प्रिंटिंग की जा रही है और मिसबिहेव किया जा रहा है। इस तरीके से आज देखिए, चुनाव में पारदर्शिता होनी जरूरी है, स्वच्छ मन के साथ कंपटीशन होना चाहिए। इस तरीके की बातों को चुनाव में, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो अब के किसकी वोट के लिए करें? योगी जी चेहरा होंगे, मोदी जी चेहरा होंगे, या केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे आपके? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं साहिबाबाद विधानसभा की ही स्थिति क्लियर कर दूं। जी हमारे जो देखिए, साहिबाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। 10 मंडल हैं और एक बहुत बड़ी आबादी, पूर्वांचल समाज की, गढ़वाली समाज की, देश के विभिन्न, देश का ऐसा कोई हिस्सा, ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी यहाँ जिसके लोग निवास ना करते हों साहिबाबाद विधानसभा में। माननीय विधायक जी पिछली बार 1.5 लाख वोटों से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, इस बार वो 2.5 लाख वोटों से विजयश्री हासिल करने जा रहे हैं। और रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश में तो माननीय इसमें क्लियर ही हो चुका है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर और मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। डाटा के मामले में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे रहती है, फोकस भी करती है और दिखाती भी है कि भाई हम पे डाटा है, हम लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन क्या लगता है गाजियाबाद की पांचों विधानसभाओं में कितनी सीटें निकल रही हैं आप लोगों की? गाजियाबाद विधानसभा में हम पांचों की पांचों पुनः इतिहास दोहरा रहे हैं, पांचों सीटें जीतने जा रहे हैं। बल्कि पिछली बार जो हापुड़ की सीट थी धौलाना, उसको भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत और सशक्त, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे वो भाजपा में थे काफी दिनों से, उन्हें उतारा, उस सीट को भी जीतने जा रहे हैं। ये जो भगदड़ की स्थिति देखी है हमने, काफ़ी लोग भगे इधर से उधर हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या गढ़ बचाने में कामयाब होंगे वो लोग? देखिए, भागे कौन? जो हमारे थे वो तो गए नहीं। जिनका काम ही भागना, वो हमारे पास भी कहीं से भाग करके आए थे, अब वो फिर भाग लिए। अगर स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो फिर भाग लिए, कहीं से आए थे ना हमारे पास, हमारे तो नहीं थे, वो आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने उन पे विश्वास किया, उनके क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पे विश्वास किया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अच्छी पार्टी में गए हैं, इनको जिताने का काम करो। अब लोकतंत्र है, उसी जनता के बीच में वो भागने वाले नेता जाएंगे, 10 मार्च को पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपका नारा बड़ा अच्छा रहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई साथ तो सबका ले लिया इन्होंने, लेकिन विकास केवल अपने नेताओं का किया इन्होंने, अपने लोगों का किया। तो ऐसे आरोपों कैसे निराधार कैसे समझा जाए? देखिए, लोगों का काम है कहना, अब विपक्ष की भूमिका में है ना, वो विपक्ष का काम है कहना, वो बेचारे कुछ तो कहेंगे। अब असली फैसला विपक्ष को नहीं करना। अब ये जो गठबंधन हो रहे हैं, 19 दलों का गठबंधन, 22 दलों का गठबंधन, तू भी मेरा मैं तेरा, और 25-30, गठबंधन से वोट नहीं पड़ती, वोट देश की और प्रदेश की जनता डालती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उसके दम पर और 4 वर्ष 10 महीने जो शासन उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और जन कल्याणकारी योजनाओं सुचारू रूप से धरती पर उतारने का काम किया, उसके दम पर जो है दोबारा सरकार में यार ये बीजेपी वाले बोलते बड़ा अच्छा है, उसमें आपको भी मैं शामिल करता हूं। आपने शायद भ्रमण किया होगा इस एरिया का, आपने देखा होगा विकास तो दिख रहा होगा,
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, अभी मेरी बात हुई कुछ लोगों से, वो कह रहे विकास तो कानपुर में था, उसको इन्होंने मरवा दिया, तो यहाँ का विकास कैसे? देखिए ऐसा है, मैंने बताया ना अभी, उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत ही जागरूक है। वो दिन अब चले गए। ऐसे लोग, देखिए माफिया जो है वो ऐसा नहीं होते कि शराब माफियाई होते हैं या भू माफियाई होते हैं, राजनीतिक माफिया भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो जाति धर्म मजहब संप्रदाय की राजनीति करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को 2014 में, जब हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए चुन करके, और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए चुन करके, इस मिथक को तोड़ने का काम किया। और मैंने बताया ना, 30 वर्षों का उत्तर प्रदेश का इतिहास टूटने जा रहा है। कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं। और रही बात बोलने की, भाई जो किया है वो बोलेंगे, तथ्यात्मक बोलते हैं। वो किसान कह रहे हैं कि हमारे खेतों में सांड चढ़ रहे हैं आजकल, उसको तो योगी जी देख नहीं रहते, गौशालाएं खुलवाई वो बंद हो गई सारी। जी जी जी, देखिए किसानों की बात अगर हम करेंगे, हमारा, अगर आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान इस देश का अन्नदाता है, करोड़ों का इस पूरे देश को पालता है। किसान कभी बलात्कारी नहीं हो सकता, किसान कभी हत्यारा नहीं हो सकता। पूरे देश ने देखा है कि किसान आंदोलन के नाम पर किस प्रकार से। अरे सर, अजय साहब टेनी का लड़का गाड़ी चलाता है और हत्या तो वो कर रहा है, दूसरों पे आरोप लगाते हो आप। देखिए ऐसा है, अजय साहब टैनी लड़का जेल में है ना। भारतीय जनता पार्टी के शासन की यही तो खूबी है कि जिसने अपराध किया वो बचेगा नहीं। लड़के ने किया तो भुगत रहा है। किसका होगा? सह किसका होगा? बाप का ना, तो बाप भी मंत्री पद से हटना चाहिए था। देखिए मेरी बात सुनिए जी, मेरा पुत्र है, बाहर घूम रहा है, क्या कर रहा है? अगर वो अच्छा करेगा, समाज और कानून उसे उसका लाभ देगा, और अगर वो गलत करेगा तो सजा भी वो पाएगा। पहले पूर्व की सरकारों में क्या होता था, पूर्व की सरकारों में क्या होता था, समाजवादी पार्टी की आप जिक्र कर लो, गायत्री प्रजापति पे तमाम आरोप लगे, बेचारा पिता पुत्र के मोह में फंस गया है, आज जेल के पीछे ना। सवाल सबसे बड़ा ये, मैंने कहा ना कि देश और प्रदेश की जनता जागरूक है। कार्रवाई, अपराध होता है, कार्रवाई होती है या नहीं होती है, अपराधी को सजा मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आप बार बार टैनी का जिक्र कर रहे हो, तो टैनी जी, क्या मंत्री जी अपने पुत्र को बचा पाए? शिक्षकों के पीछे ना अपराधी की जहां जगह है वही है ना। एक आरोप और भी लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तो जाति धर्म देख करके केसेस होते हैं जी। कि जिन माफियाओं पे कार्यवाही हुई वो माफिया ठाकुर नहीं थे। जी जी जी, देखिए अगर ठाकुर नहीं थे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ, जिसे कहते हैं ना विपक्ष का एक झूठा प्रचार। माफियाओं पर अगर कार्रवाई जाति धर्म देख करके हुई, भाई एक सूची बनती है, हर जिले में हर जनपद में बनती है, प्रदेश में बनती ठाकुरों का नंबर कब आएगा? ठाकुरों का नंबर, ठाकुरवाद है कहाँ? किसने कहा ठाकुरवाद है? सारा विपक्ष कह रहा है। ऐसा, ये तो गलत आरोप है, गलत आरोप है, बिल्कुल गलत। अब मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अपना जनता के बीच में किसानों की बातों को लेकर के फेलियर रही। कहाँ फेलियर रही भाई? अच्छा, आप नहीं मानेंगे? कहाँ फेलियर रही किसानों के लिए? मेरी बात सुनिए, किसानों के लिए जितना मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया, किसने किया? 6,000 बिल वापस क्या है? बिल वापस क्या है? बिल वापसी ये है कि मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम कुछ किसानों को जी, नहीं समझा पाए, तो अब उस ये बिल वापस हुए। आप देखेंगे आने वाले समय में कि वही किसान इन्हीं बिलों की मांग करेंगे और इन्हीं बिलों को पुनः लागू करने की मांग करेंगे। मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि कुछ किसानों को, शब्दों को समझो, कुछ किसानों को। चलिए ये सब शब्द ही तो हैं, जो राजनीति में शब्दों का तो खेल होता है सारा, और शब्द ही हैं। अब क्या कितनी सीटें आएंगी आपकी? देखिए पिछली बार 326 थी, जी। 326 प्लस सीटें होने जा रही हैं। आप पिछले 8 दिन का डाटा उठा करके देख लिए, आप मीडिया के बंधु हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं और सभी प्रकार के सभी दलों के लोगों से आप मिलते हैं। आप पिछले 10 दिन का डाटा उठाइए सभी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर गया और अन्य जो गठबंधन है उनका ग्राफ बहुत तेजी के साथ में नीचे आया। और मैं कह तो रहा हूं, ये चंद दिनों की बात है, 10 मार्च सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सेफ हैं आप? बिल्कुल 100%। हम अपने किए गए विकास कार्य और उत्तर प्रदेश के अंदर 100% जो लॉयन स्थिति दी गई है, आप दौरा कीजिए ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अब
ये कह रहे हैं कि जी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान, वहां जाकर के ग्राउंड पे आप दौरा कीजिए ना। ये कोई वो नहीं होता कि 4 लोग कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित करके खड़े कर दिया और नु जी देखो जी विधायक जी आए गांव में और विरोध हो गया। ये गलत बात है। विरोध जाकर के देखो, जिनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, जिनके ट्यूबवेलों पर मोटर छोड़ो, सबमर्सिबल छोड़ो, जिनके तार भी सुरक्षित नहीं रहते थे। किसान खेत में बुग्गी लेकर के गया, भैंसे को बांध के चारा काट रहा है बैठ करके, इतने आया उसका भैंसा चोरी हो गया, रात को भैंस खुल गई। मतलब आप अस्वस्थ हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों में किए गए विकास कार्य, सुशासन, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन सुशासन हमने दिया है, हम ही नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देख सकते हैं हमारे साथ संजय त्यागी जी थे, जो इन्होंने स्पष्टता से कही कि अब के ये सरकार में रिपीट करते हैं। सरकार में रिपीट करने का जो उद्देश्य होता है वो जनता के हाथ में होता है, क्योंकि जनता ही है जो किसी को चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। अब देखने लायक होगा 2022 में आखिर जनता किसके साथ है। भारतीय जनता